हाँ फ्रेडी, कुछ पता चला? रोहन का फोन 500 मीटर की दूरी पर है, वो आसपास ही कहीं होगा। 500 मीटर? सर रोहन आबादी से हटकर इस तरफ क्यों आया होगा? फिर भी जरूर कोई ना कोई तो वजह होगी यहाँ आने की। देखते हैं, पता तो चल ही जाएगा। पूरी एक मिनट जरा पीछे लो, रिवर्स लो। सर गाड़ी रास्ते से नीचे उतर गई है, जरा पीछे लो। चलो गाड़ी की तरफ जाते हैं। ये तो रोहन है, सांस चल रही है इसकी। एम्बुलेंस बुलाओ जरा जल्दी। सर चेक करो। सर, सिर पे चोट के निशान है, शरीर पे कहीं पे भी चोट के निशान नहीं दिख रहे। सर, हाँ मोबाइल मिला है, शायद रोहन का होगा। देखो आखिरी कॉल किसके है, कुछ मैसेज वगैरह है क्या? देखो। आखिरी मैसेज तो इसने जो वलूशा को किया था वही है। उसके बाद से ना तो इसने किसी को फोन किया और ना ही इसे किसी का फोन आया है ना बड़ी अजीब बात फ्रेडी। एक पति अपने पत्नी को सेल फोन पे मैसेज भेजता है कि वो आधे घंटे में घर पहुंचना है, लेकिन बीच रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है और पत्नी उस बेचारी का घर में ही कत्ल होता है। सारा चक्कर है क्या? वही हुआ जो हमने सोचा था। हेलो तारिका जी। हेलो। अरे सुना, साड़ुम के साथ नहीं है आज। हाँ, सर नहीं है, इसलिए काम का प्रेशर ना बहुत बढ़ गया है। हाँ वो तो है, आपके ऊपर प्रेशर बढ़ा होगा। जब भी कोई काम होता है ना, वो कोई काम निकाल के खिसक लेते हैं यहाँ से। सारा काम आपको करना पड़ता है। अरे नहीं सर, वो तो सच में काम से गए हैं। क्या पता क्या चला वलूशा की बॉडी से? वलूशा की मौत जहर से हुई है, पंखे से लटकने की वजह से नहीं। क्या? जहर से मौत हुई है? हाँ, और उसके बाद इसे लटकाया गया। लेकिन वलूशा ने जहर खाया कब? हमने उसका घर अच्छी तरह से चेक किया था, वहां ऐसा कुछ भी नहीं मिला। अब जहर घर पे खाया या बाहर ये तो नहीं पता, लेकिन मरी तो ये जहर की वजह से ही, स्लो पॉइजनिंग से। ये वीडियो देख सकते हैं आप। ये जो इसका इंटेस्टाइनल ट्रैक है ना, इस तरफ, उस पे ये जो चिपका हुआ है, ये अनडाइजेस्टेड मैदा और सब्जियां हैं, जो ज़्यादातर पिज़्ज़ा बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। मतलब ये पिज्जा खा के मर गई? पंकज, पिज़्ज़ा की वजह से नहीं, पिज़्ज़ा में जो जहर मिलाया हुआ था उस वजह से। मतलब इसे किसी ने पिज्जा में जहर मिला के खिलाया
और उसके बाद जब ये घर गई तो वहां इसने दम तोड़ दिया। और उसके बाद किसी ने इसे पंखे से लटका दिया और इस खून को खुदकुशी में बदलने की कोशिश की। सर वलूशा का पति रोहन हमें कुछ बता सकता था, लेकिन गहरी चोट की वजह से वो भी अस्पताल में लेटा पड़ा है। पता तो अभी चल सकता है इस वलूशा के फोन से। पता करो ये फोन कहाँ गया था, और जहां पे ये फोन ज्यादा देर के लिए रुका था वलूशा ने पिज्जा वहीं पे खाया है। भैया इसमें चटनी है जहर है, मेरा पूरा मुंह जल गया। लगता है दुनिया भर की मिर्ची आपने इसी में डाल दी है। सॉरी मैडम, गलती हो गई। मीठा पानी डालो अब इसमें। हाँ पानी डालो। अंकल 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 इधर, मैं नीचे। अरे वाह बेटा, क्या चाहिए आपको? 2 प्लेट पकोड़े। अच्छा ठीक है, 2 पकोड़े चटनी। अंकल लेकिन चटनी मत डालना, चटनी से मेरा गला खराब हो जाता है। बेटा आपके मम्मी पापा कहाँ हैं? वो मैं क्यों बताऊँ आपको? हाँ ये तो है। ये बेटा 2 पैकेट किसके लिए, मतलब? ये मेरी फ्रेंड भी तो खाएगी, उसके लिए ये दूसरा पैकेट। अच्छा फ्रेंड भी है आपकी? हाँ। कहाँ है बेटा? वो वहाँ पे, टीना। हाँ 2 शिकार है यहाँ पे। अच्छा पैसा मिलेगा इनके माँ बाप से। जैसे ही फोन करूँ तुरंत चले आना। तब तक जगह ढूंढ के रखो कहाँ रखना है इन्हें। चमन, हमें दोनों ही बच्चियों पर नजर रखनी होगी। हाँ समी, तुम दोनों निकल लो इनके पीछे, और ध्यान रहे किसी भी कीमत पे ये दोनों बच्चियां हाथ से नहीं निकलनी चाहिए। अच्छा। क्या हुआ मिली, तुम खाते खाते रुक क्यों गए? क्या हुआ मिली? कुछ नहीं, मम्मी पापा की याद आ रही है। वो मेरे बिना खाना नहीं खाते ना। कल तो वैसे भी तुम अपने घर चली जाओगी, फिर उनके साथ बैठ के खा लेना। ये दोनों तो यहीं बैठे हैं। कल सब ठीक हो जाएगा। तुम भी खुश, मैं भी खुश। कल से तुम्हें कोई मारेगा भी नहीं या कहीं पे भेजेगा भी नहीं। कल हम पहुंच जाएंगे ना वहाँ पर? हाँ। पर आज रात हम ठहरेंगे कहाँ? यहीं पे। यहाँ पे? हाँ। पेट भी भर गया और एक ही रात की तो बात है, यहाँ पर सो जाएंगे। ठीक है। सच में रात भर की ही तो बात है, तब तक हमें भी कोई न कोई जगह मिल ही जाएगी। कल रात करीब 1.5 घंटे तक ये आपके रेस्टोरेंट में थी और कल रात ही इसका खून हो गया। जी सर, ये हमारी बहुत पुरानी कस्टमर है। बहुत दुख हो रहा है सुनकर, लेकिन इसके खून के साथ हमारा क्या लेना देना सर? लेना देना है। वलूशा की मौत तुम्हारे रेस्टोरेंट के पिज्जा खाने की वजह से हुई है। मैं कुछ समझा नहीं सर। उस पिज्जा में जहर था। सर ये कैसे हो सकता है? कल सर काफी लोगों ने पिज्जा खाया है। काफी लोगों ने पिज्जा खाया, मगर मौत सिर्फ वलूशा की हुई है, समझे? उस पिज्जा में जहर आया कहां से? कहां से आया जहर? सर शायद उस आदमी ने उसको जहर दिया रहेगा जो कल उस लड़की के साथ बैठा था। कौन था वो आदमी? सर नाम तो पता नहीं, पर वो मैडम उनके साथ में बैठी हुई थी और कुछ बहस भी हो रही थी। उस आदमी ने पिज्जा खाया था क्या? पता नहीं सर। किस वेटर ने ऑर्डर ली थी? सर अंकित। मैं अपना टेबल देखता हूँ। तो जाओ। क्या जानते हो तुम? क्या छुपा रहे हो? बोल! सर मुझे पता नहीं था वो मर जाएगी। उस आदमी ने मुझे बोला कि वलूशा सिर्फ बेहोश होगी उस दवाई से, वो भी काफी देर बाद। किस आदमी ने बोला था? हाँ? कौन था वो आदमी?
इतनी जल्दी क्या है केतन? केतन यही था मैडम के साथ। मैडम बात करते करते उसी का नाम ले रही थी। केतन? बिल किसने दिया था? केतन साहब ने पे किया था क्रेडिट कार्ड से सर। ओह, क्रेडिट कार्ड। सर फिर तो हम इस केतन तक पहुंच सकते हैं। हाँ। सर कल एक और आदमी वलूषा मैम से मिला था। कौन कौन था वो आदमी? सॉरी। हेलो साहब, मैं अमर, जूस वाला, चटकार गली से। यार मैं अभी ड्यूटी पे हूँ, जूस वूस नहीं चाहिए मुझे, समझे? नहीं साहब, मैंने इसलिए फोन नहीं किया क्योंकि 2 छोटे छोटे बच्चों को कुछ खतरा हो सकता है। खतरा? कैसा खतरा? साहब कुछ लोग हैं जो अभी उन 2 बच्चों के पीछे गए हैं। बच्चियों के साथ कोई है? नहीं साहब, उन दोनों के साथ में कोई नहीं है और उनकी उम्र 8-9 साल के आसपास में साहब। ओके ओके थैंक्स। कहीं ये मिली और उसके दोस्त तो नहीं है? देखो गुस्सा होने से मामला और बिगड़ जाएगा। वहां पहुंचकर कोई ऐसी वैसी हरकत मत कर देना। कैसी बात करती है तू? जिसकी जो मन में आया करे और मुझे गुस्सा में आए? हाँ? अरे उन्हें क्या पता मेरे ऊपर क्या बीत रही है। देखो तुम शांत हो जाओ, ऐसे गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा। हमें वहां से बच बचा के निकलना है। सुबह तुम मुझे नहीं रोक सकती। सीधे साधे लोगों की कोई कीमत नहीं है क्या? बस मुझे पहुंचने दे मुंबई और आने दो उन्हें मेरे सामने, फिर देख मैं क्या कर सकता हूँ। गाड़ी रोको। अरे रोको ना। रुको 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 रुको। मैडम की तरह जगह दो मुझे। अरे पकड़ो, अंदर जगह नहीं तो बाहर लटक जाओ ना यार। हाँ हाँ आराम से। हाँ बस डेपो तो बहुत दूर है यहाँ से, हम जाएंगे कैसे? पैसे भी पूरे नहीं है। अब क्या करें? मैं तो कहती हूँ कोई गाड़ी वाले को रुकाकर हम अंदर बैठ जाते हैं। नहीं नहीं, मम्मी पापा कहते हैं जिसे हम जानते नहीं हम उसकी गाड़ी में नहीं बैठते। तो फिर करें क्या फिर? अरे बच्चों, उन अंकल से पूछते कहाँ हैं। घूम रहे हो? कहाँ जाना है? अंकल आप प्लीज हमें बस डेपो तक छोड़ दोगे? अरे बेटा बस डिपो क्या, हम तुम्हारे घर तक छोड़ देंगे, आओ चलो। अंकल बट मेरे पास आपके किराए के लिए पूरे पैसे नहीं है। कोई बात नहीं बेटा, घर चल के मम्मी पापा से लेके दे देना, ठीक है? लाओ अब बैग मुझे दे दो। हैं? लाओ। मिली आओ बेटा जल्दी अब करो। ज्यादा सोच मत, मुझे देर हो जाएगी। आओ बेटा जल्दी करो। शाबाश शाबाश बेटा, आओ। सिटी के बाहर जा रहे हैं। ओ ऑटो वाले अंकल, आपको पता भी है कि बस डेपो कहाँ है? दिखने में तो छोटी हो, दिमाग बहुत चलता है। चुपचाप बैठी रहो, अभी हमारे साथ जा रही हो, जहाँ ले जाऊंगा वहीं जाओगी, समझ गई? बचाओ 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 पापा बचाओ, कोई बचाओ 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 बचाओ। चुप! बचाओ। यहाँ फुर्सत किसी है तुझे बचाने के लिए? हाँ? अरे ये क्या, ये बैग बाहर क्यों फेंका?
कुछ तो बात है, देखना पड़ेगा। शाणे, मरना है क्या तुझे? हाँ? क्या रे? चाणा बना रहा था तू, है? इधर आ। क्या तरीका क्या है? अंकल, ये हमें लेके भाग रहा था। हाँ अंकल, हमें बचा लो। हाँ? बदमाश, बच्चे चुराता है? नहीं, वो बच्चे झूठ बोल रहे हैं। हाँ? मैं तो वो मेरा बच्चा झूठ बोल रहा है। हाँ? अरे मार क्यों रहा है? ये मार मत। अंकल भाग गया। तुम दोनों ठीक तो हो ना? हाँ अंकल, हम ठीक है। मगर तुम दोनों जा कहाँ रहे थे? अंकल, हमें बस डेपो जाना है। क्या आप हमें छोड़ दोगे प्लीज? तुम लोगों के प्लीज। घर वाले कहाँ हैं? घर पे। ठीक है, चलो। अब जाओ। बेटा, यहाँ किससे मिलना है? उसे आ तो जाने दो। ऐसे कैसे तुम दोनों को छोड़ के चला जाऊं? अंकल, आप फिक्र मत करो, वो लोग आ जाएंगे। फिर मिली अपने घर पे और मैं अपने घर पे। किधर है? तुम्हें दिखी क्या? नहीं, पता नहीं कहाँ है। आज तो मेरा खून तब तक ठंडा नहीं होगा जब तक हम उन्हें सबक नहीं सिखा देंगे। क्या कर रहे हो? अभी ठंडे रहो, जब खून गर्म करना होगा तब कर लेना। फिलहाल देखी तो सही, हमें जो खबर मिली है वो सच है या झूठ? एक काम करते, वहाँ देखते हैं। चलो। सुनो, वो रहे। अरे आज मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। तुम लोग बच्चियों को उठा लो और सुनो, बाइक वाले को संभालना। चलो। ये बैग पकड़। अरे ये आदमी गुस्से में हमारी तरफ क्यों आ रहा है? अरे ये तो पकोड़े वाले अंकल है। हाँ, ये तो पकोड़े वाले अंकल है। बेटा चलो बाइक पे बैठो, ये शायद तुम्हें मारने आ रहा है। चलो मार इसको। आप ठीक हो ना? हाँ। मिली, ये मेरी मम्मा है। अंकल, मेरे पापा को बचा लो, वो लोग हमें मार रहे हैं।
मिली कहाँ? यही तो थी। Hey! Look! लेके पंकज, लेके जा इनको। निकल। मासूम बच्चों की जिंदगी से खेलने का बहुत शौक है ना तुम लोगों को? तो ऐसा खेल खिलाऊंगा ना, जिंदगी भर खेलते रहोगे। सर मैं और वलूशा बच्चों को अगवा करके उन्हें बेचने का काम करते थे। सर वलूशा मेरी पत्नी नहीं है सर, वो मेरी पार्टनर थी। सर हमने टीना को केतन के लिए अगवा किया था। तुम मिली को क्यों लेकर जा रहे थे? हाँ? सर वो मैंने टीना के लिए किसी से 5 लाख रुपए लिए थे। मैंने सोचा टीना नहीं तो मिली से ही। मगर पासा उल्टा पड़ गया और हम लोग आ गए। वलूशा के पिज्जा में जहर तुमने ही डाला था ना? हाँ? सर वो सारा पैसा अकेले हजम करना चाहती थी बस। और तुम रोहन, तुम भी थे ना उस रात वलूशा से मिलने गए थे रेस्टोरेंट में? सर जब मैं वहां पहुंचा तो वलूशा रेस्टोरेंट से बाहर निकल रही थी। वलूशा तुम यहाँ अकेले कैसे आ गई? हम तो साथ में आने वाले थे ना। आओ हम लोग बैठते हैं जरा। नहीं अभी मैं घर निकलती हूँ, मुझे मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही। घर आना फिर बात करते हैं। सर वहां से निकलकर मैंने अपनी गाड़ी को एक सुनसान जगह में लगा दिया और अपना मोबाइल भी मैंने वहीं पर छोड़ दिया था। सर मुझे पता था वलूशा कितनी देर में मर जाएगी, इसीलिए उसके खून को खुदकुशी में बदलने के लिए मैं घर गया। घर से आने के बाद मैं सीधे गाड़ी के पास आया। मैंने गाड़ी को गड्ढे में धकेल दिया। बाद उसमें बैठकर एक छोटा सा एक्सीडेंट जैसा बना लिया जहां पर मैं आपको पड़ा मिला था। बहुत बड़ा प्लान बनाया था तुमने, हैं? अपने आप को बचाने की बहुत कोशिश की। पैसों की लालच में तुमने खून भी किया। सिर्फ इतना ही नहीं, मासूम बच्चों की जानों का सौदा किया। तुम जैसे लोगों को जीने का कोई हक ही नहीं है। तुम्हें तो फांसी ही होनी चाहिए। जयवंती ले जाओ इन्हें। यस सर। चल मिली तुम कहाँ चली गई थी बेटा? मिली मेरे बच्चे कैसे हो? थैंक यू। टीना को उसके मम्मी पापा से मिलवाने। आप मेरी बात नहीं सुनते हो ना? ये है टीना। आप सब लोगों की वजह से हमारी बेटी मिल गई। अगर मिली नहीं होती तो शायद वो गंदे रोहन अंकल मुझे पकड़ कर ले जाते। देख लिया आप लोगों ने, कितने होशियार बच्चे हैं, कितने समझदार हैं। देखिए, बच्चे जब भी कुछ कहते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह तो होती है। इनकी बातों को कभी अनसुना मत कीजिए, विश्वास कीजिए बच्चों।